शहर में एक जलजला लाने की तैयारी चल रही थी उस विशेष परेड की तैयारी के साथ, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवचरण। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। फूलों के हार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसी के साथ सूरज सी चमक दौड़ गई जेजे उर्फ काकोदर और उसके साथी माथुर उर्फ गिरगिट की आंखों में। माथुर, इंतजाम हो गया है? यस सर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। एक ही धमाके के साथ कमेटी के सारे मेंबर खत्म हो जाएंगे। कैसे कैसे होगा ऐसा? मुख्यमंत्री और उनके साथ आए विदेशी मेहमान के गले में आप जो गार्लैंड देख रहे हैं, उन्हीं में मैंने बम फिट किए हुए हैं। आपके एक बटन दबाते ही वे सभी के सभी एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। ये लीजिए रिमोट। जेजे ने माथुर के हाथ से रिमोट ले लिया, लेकिन वह रिमोट का बटन दबा पाता उससे पहले ही उसे स्क्रीन पर जो नजर आया, उसे देखकर उसकी आंखों की पुतलियां उलट पड़ने पर उतारू हो गई। और ऐसा होता भी क्यों ना? उसकी आंखों को सामने स्क्रीन पर खड़ा दिखाई दे रहा था शक्तिमान। शक्तिमान, ये तो वापस आ गया सर। अब क्या होगा? कुछ करना होगा। लेकिन जेजे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब जो करना था शक्तिमान ने करना था, और शक्तिमान ने किया भी। तूफान की तरह लहराकर उसने मुख्यमंत्री और विदेशी मेहमान के गले से हार उतार लिया। अचंभित मुख्यमंत्री के मुंह से निकला, ये सब क्या है शक्तिमान? जवाब में मुस्कुराए शक्तिमान और बोला, माफी चाहता हूं इस कार्यक्रम में रुकावट डालने की। शक्तिमान के न होने से इस शहर में बहुत से हादसे होने वाले थे, लेकिन अब वो हादसे नहीं होंगे, क्योंकि यहां भी एक हादसा होने वाला था सीएम साहब। जिन हारों को मैंने आपके गलों से उतारा है, उनमें शक्तिशाली बम छिपे हुए थे। शक्तिमान वापस आ गया है। धमाका किया शक्तिमान के शब्दों ने। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, खिड़की बंद गई सभी की। हम मौत का आतंक नजर आने लगा हर आंख में, जिसे शक्तिमान की इस घोषणा ने दूर किया। घबराइए मत, अब यहां कोई हादसा नहीं होगा, क्योंकि अब हादसा होगा उनके घरों में जिन्हें हादसे करने का शौक है। जेजे को जबरदस्त शौक लगा शक्तिमान को वहां देखकर। शक्तिमान, तुम फिर यहाँ? हाँ जेजे, और इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जिसे तुम मेरी कमजोरी मान रहे थे, वही मेरी ताकत निकली। मेरा लक्ष्य मेरी ताकत है जेजे। शक्तिमान एक बार फिर घूमा और इस बार ठीक जेजे और माथुर के सामने आ खड़ा हुआ। इन हारों में तुमने बम छिपा रखे थे ना जेजे, सीएम के लिए। इनके असली हकदार तो तुम दोनों हो। लो, पहनो इन्हें। ओ, अरे! जैसे ही हार गले में गिरे, वैसे ही जेजे और माथुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मौत के खेल के खिलाड़ी मौत को सामने खड़ा देखकर पसीने से नहा गए। लेकिन घबराओ नहीं, इनमें बम नहीं है। उन्हें तो मैं पहले ही डिफ्यूज कर चुका हूं। इस बार हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाला स्वर निकला था शक्तिमान के कंठ से। अगर जिंदगी की हिफाजत करना मेरा उसूल नहीं होता जेजे, तो आज तुम दोनों खत्म हो गए होते। खैर, अगर मैं तुम्हारा फन नहीं कुचल सकता, तो तुम्हारे जहरीले दांतों को तो तोड़ ही सकता हूं। अब अजगर की तरफ फुंकारा जेजे उर्फ काकोदर।
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्तिमान, कुछ नहीं। और अपना काकोदर वाला भयानक रूप लेकर वापस पलटा। अब अंधेरे के शैतान के पुजारी मानवता के दो भयानक दुश्मन रोशनी और मानवता के उस रक्षक के सामने खड़े भयंकर रूप में गरज रहे थे। वातावरण का कलेजा थर्रा उठा था। उनकी गरज से दीवारें तक कांपने लगी थी, लेकिन जरा भी विचलित न हुआ वह सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, उसके कदम अभी भी अडिग थे, और इसी बात ने उस शैतान को आग बबूला कर दिया। भयंकर हुंकार करता उस सत्य के पुजारी को डिगाने के लिए वह अपने स्थान से उछला। लेकिन अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। दूसरा भी पीछे नहीं रहा। लेकिन सफलता उसके भी हाथ नहीं लगी। इस बार इकट्ठे उछले थे दोनों, लेकिन इस बार भी फर्श की धूल के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा उनके। बहुत उछल लिए तुम दोनों, अब मेरी बारी है। शक्तिमान की अंगुली से निकलकर वह शक्ति तरंग गिरगिट के शरीर से जा लिपटी। जल्द ही बेहाल होकर जमीन पर आ गिरा वह। दूसरे ही क्षण गिरगिट टेनिस की बॉल की तरह इधर से उधर उछलने लगा। दीवारों से वह ऐसे टकरा रहा था जैसे सचिन के बल्ले से बॉल पिटती है। और यही वह पल था जब अब तक शांत खड़े काकोदर ने वह छलांग लगाई। निश्चय ही उसका उद्देश्य शक्तिमान के गर्दन को अपने शैतानी शिकंजे में जकड़ लेने का था, लेकिन इसका क्या किया जाए, उसके लिए पूरी तरह सावधान था शक्तिमान। फलस्वरूप बाजी पलट गई। शक्तिमान के फौलादी शिकंजे में फंसा हुआ था काकोदर। बस काकोदर, तेरा शैतानी खेल खत्म हुआ, और उसे खत्म करेगा यह अभिमंत्रित धागा, जो तेरे गले में जाते ही खत्म करेगा तेरे शैतानी रूप को। काकोदर बचने के लिए बहुत छटपटाया, लेकिन अब न शक्तिमान के फौलादी हाथों से बच निकलना संभव था, न उस अभिमंत्रित धागे से। धागा गले में डालने के बाद शक्तिमान ने उसे फर्श की तरफ उछाल फेंका। फर्श पर गिरते ही वह किसी हिंसक जानवर की तरह गरजा। जल बिन मछली की भांति तड़पा और मूर्ति में बदलता चला गया। शक्तिमान ने काकोदर ताकत को हराकर अंधेरे को बहुत बड़ी मात दी है। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपना रूप बदलूं और शक्तिमान के हाथों से बच निकलूं। माथुर उर्फ गिरगिट को वहां से खिसकते न देख पाया शक्तिमान। उसने काकोदर की मूर्ति को उछाल फेंका। रोशनी के इस पवित्र साम्राज्य में तुम जैसे अंधेरे के पुजारियों की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, जाकर खो जाओ। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में उधर अंधेरे का वह उपासक समुद्र की गहराइयों में खोने जा रहा था, जबकि इधर रोशनी का यह रखवाला आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था। शक्तिमान, शक्तिमान हो गया।
हमारा सुपर हीरो शक्तिमान आ गया। अपने रक्षक की वापसी पर खुशी से नाच उठा था सारा शहर। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आ जाओ शक्तिमान का भाग 4। और यदि आप शक्तिमान को दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रीड विद अर्चना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।